नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के महाडिबेट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो समाज हो या सियासत, कहते तो यही हैं कि जब बाजी हाथ से निकलती दिखे तभी भगवान की याद आती है। निकाय चुनाव के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ की मंदिर मंदिर दौड़ को क्या इन्हीं अर्थों में देखा जाए, या बड़े असर देने वाले छोटे चुनाव में मंदिर के रास्ते फिर एक बार सॉफ्ट हिंदुत्व की एंट्री करवा रही है कांग्रेस। उज्जैन में महाकाल की पूजा के बाद अब कमलनाथ निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए छिंदवाड़ा में विशेष अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं। फिर जिस हिंदुत्व पर बीजेपी का कॉपीराइट माना जाता है, वहां सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अगर पंचायत और निकाय चुनाव अभियान की शुरुआत ही महाकाल में पूजा अर्चना के बाद की तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। सवाल यह कि सड़क, नाली, कचरा, पानी की कुल जमा कहानी वाले लोकल बॉडी के चुनाव में जीत हार इतनी जरूरी क्यों हो गई है कि वोटर से पहले मंदिरों की दौड़ लगाई जा रही है। निकाय चुनाव में हिंदुत्व की हुंकार लगाए जाने की गुंजाइश कितनी है? मुद्दा यह है कि वोटरों के घरों से पहले कांग्रेस का टेंपल की ओर रन 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह जांचा परखा सियासी दाव है, या जनता से छूटे भरोसे के साथ यह अटूट विश्वास कि राम जी ही करेंगे अब बेड़ा पार। कचरा, सड़क, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लड़े जाने वाले निकाय चुनाव में भी क्या इस बार पार्टियां हिंदुत्व का डंका पीटेंगी? अगर नहीं तो निकाय चुनाव के दौरान कमलनाथ की मंदिर मंदिर लगी इस दौड़ की वजह क्या है? निकाय चुनाव के बीच कमलनाथ का ये त्रिपुंडधारी अवतार केवल परीक्षा के समय में आस्था का मामला है या संदेश है कोई? कमलनाथ ने कांग्रेस की विजय के लिए उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद ही नहीं लिया, जबलपुर के ग्वारी घाट पर नर्मदा पूजन के बाद छिंदवाड़ा में निकाय चुनाव में जीत के लिए अनुष्ठान की भी तैयारी है। क्या ये 2018 के बाद फिर कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व ट्रैक है या फिर संकट में प्रभु का स्मरण? देखिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए चुनाव ही समय नहीं होता है, अदर समय पर भी हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, सुबह उठते के साथ भगवान। बिल्कुल, निकाय चुनाव में तो प्रदेश की खुशहाली के लिए यदि हमारी सरकार बनती है, शहर सरकार बनती है, तो जनता की खुशहाली के लिए तो हम उनके लिए कार्य करेंगे। और इसी वजह से हम मंदिरों में दर्शन भी करते हैं। और माननीय कमलनाथ जी कल उज्जैन गए थे, उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए हैं, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। हालांकि चुनाव अभियान की शुरुआत तो बीजेपी ने भी उज्जैन में महाकाल के दर्शन और पूजन के बाद ही की। चुनाव अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की इस्कॉन मंदिर में कीर्तन में लीन ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी ने अपना ट्रस्टेड और टेस्टेड हिंदुत्व का ट्रैक कभी छोड़ा ही नहीं था। बीजेपी का ऐतराज भी कांग्रेस के सुर ताल बदलने पर है। केवल चुनाव के चुनाव उनको धर्म याद आए, ये ठीक नहीं है। आपको वैसे भी जो कार्यक्रम है उसमें रहना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शुभ कार्य होता है तो पहले कन्या पूजन के साथ यह कार्यक्रम आरंभ होता है। हम इस मान्यता को मानते हैं और उसमें हमको सफलता भी मिलती है। निकाय चुनाव 2023 की जमीन भी बनाएंगे और माहौल भी, तो राजनीतिक दल कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। छोटे चुनाव में भी हिंदुत्व की हुंकार यूं ही नहीं दिखाई दे रही। पर सवाल ये कि सियासी मकसद के साथ दोनों तरफ लगी मंदिरों की दौड़ में क्या जनता के बुनियादी सवाल और जरूरत से जुड़े मुद्दे बरकरार रह पाएंगे? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बहुत महत्वपूर्ण मसला है आज मध्य प्रदेश के महाडिबेट में। मसला बहुत अहम है कि आखिर मंदिर मंदिर की दौड़ क्यों है, निकाय चुनाव है उसके बावजूद इतना फोकस इन चुनाव पर क्यों है, और बुनियादी मुद्दे कहां पीछे छूट रहे हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है दुर्गेश जी। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। स्वदेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। आखिर जब चुनाव होता है तभी मंदिर क्यों याद आते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को? देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे रामलला के पट खोलने की बात हो, स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाया पर उसकी राजनीति कभी नहीं की। मध्य प्रदेश की बात करें, माननीय कमलनाथ जी ने 101 फुट के हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की, लेकिन उस पर राजनीति कभी नहीं की। दिग्विजय सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की, पर उस पर राजनीति कभी नहीं की। कांग्रेस कभी धर्म को राजनीति में नहीं लेकर आती। धर्म हमारा निहायत रूप से निजी आस्था का विषय है। रहा सवाल उज्जैन कोई जाए और किसी भी काम से जाए और महाकाल के दर्शन
दर्शन ना करें, ये संभव है क्या? हमारी सनातन संस्कृति में तो सबसे पहले है कि अगर हम किसी शहर में जाते हैं और वहाँ कोई धार्मिक स्थल है तो निश्चित वहाँ से पहले मत्था टेकेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। माननीय कमलनाथ जी अगर गए हैं तो निश्चित रूप से वो आस्था का उनका केंद्र है, इसलिए वहाँ दर्शन करने ये बात गए। बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, महाकाल गए, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, आप भी दर्शन करेंगे। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जब इलेक्शन कोई आता है तब विशेष फोकस क्यों हो जाता है, बजाय ये कि आप आम जनता के मसलों पर बात करें। कोई बहुत बड़े चुनाव नहीं है, लोकल चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है, पार्षदी का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, उस पर आप अगर इस दिशा में चुनाव को ले जाएंगे तो फिर जनता के मुद्दे रह कहां जाएंगे? देखिए, बात छोटे या बड़े चुनाव का नहीं है। ये नगर की सरकार हो या गांव की सरकार हो, ये पंचायती राज की जो परिकल्पना नेहरू जी ने कभी की थी, उसको राजीव गांधी अमल में लेके आने के लिए उन्होंने कमर कसी और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में उसको लागू की। तो आपने देखा होगा कि जो अधिकार हमें सत्ता का जो विकेंद्रीकरण कांग्रेस ने किया है, निश्चित रूप से इससे ग्रामीण अंचल के लोगों को उनके फैसले लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। और कुल मिलाकर के इसे छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार के दौरान चाहे भोपाल हो या ग्वालियर हो या इंदौर हो, इनके महापौर बैठे हैं, लेकिन वहां की स्थिति क्या है? मैं ग्वालियर से आता हूं, भोपाल में परमानेंट रहता हूं, जब से प्रवक्ता हूं लगभग बराबर रह रहा हूं। मैं यहाँ देख रहा हूं, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में कुल मिलाकर के ये स्थिति है। भ्रष्टाचार का आलम सर चढ़ के बोलता है। ये स्थिति है कि अगर कोई महापौर चुन के पहुंच गया है तो महापौर जोन अधिकारी को प्रोटेक्शन देता है। वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है तो आप कीजिए, आप वहां से माल कमा के लाइए। और अगर पार्टी के लोग भी नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, भाजपा के लोगों ने भी शिकायतें की, मेरे पास भी, मेरे संज्ञान में भी शिकायतें हैं, पर उन शिकायतों पर सरकार कोई अमल नहीं किया अब तक। तो कुल मिलाकर के ये छोटा चुनाव नहीं है, ये शहर की सरकार अपनी सरकार, नगर की सरकार अपनी सरकार, कुल मिलाकर के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और आपने एक बात, सियासी दलों के लिए हर चुनाव बड़ा होता है, होना भी चाहिए, लेकिन मसला ये कि भटकाए ना चुनाव। दुर्गेश जी, ये जब दूसरों की तरफ उंगली उठती है तो कुछ उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं। आप लोग भी तो उसी ट्रैक पर हैं। आप लोगों के भी चुनाव का अभियान का आगाज तो महाकाल के दर्शन के साथ होता है, जहां जाते हैं आप लोग भी तो उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रशांत जी, आपने निश्चित रूप से सही बात कही, पर हम 5 साल 365 दिन 24/7 हम अपनी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम कभी भी इन चीज़ों का ढोंग करने नहीं जाते। जो ढोंग करने वाले हैं वो दत्तात्रेय गोत्र के हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले हैं, और इन सब चीज़ों को जब चुनाव होते हैं तो इनको भगवान प्रभु श्री राम याद आ जाते हैं। अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज की तारीख में आप देखेंगे, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की, कांग्रेस मुद्दाविहीन है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है जिसको लेकर वो बात कर पाए। कांग्रेस नेताविहीन है। आज सिर्फ एक कमलनाथ जी को छोड़ दें तो कांग्रेस में कहीं कोई नेतृत्व नहीं दिखता है। वही हाल प्रदेश में भी है, देश में भी है। नीतिविहीन है, इनके पास कोई नीति नहीं है। ये जनता के बीच में जा तो रहे हैं, पर क्या बात रखेंगे, जनता को क्या बताएंगे कि हम क्या देने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, तो कोई न नीति है और इनकी नीयत भी नहीं है। इनकी नीयत हमने इनके 15 महीने के चुनाव के जो ये प्रदेश में इनकी सरकार संभाली थी कांग्रेस ने, हमने इनको उस समय भी देख लिया। ये बातें तो 973 वचनों की करते हैं, ये बात भगवान श्री राम की करते हैं, पर क्या उनके आदर्शों पे, उनके मार्ग पर चलने का काम कांग्रेस करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है। आप भगवान श्री राम ने एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया। आप तो जनता सत्ता की प्राप्ति के लिए 973 वचन जनता के बीच में लाए, एक वचन पूरा नहीं किया इन्होंने। प्रशांत जी, ये सिर्फ बातें, अगर और वक्त देते तो शायद कुछ पूरा होता। ये नहीं, एक सेकंड और मेरी बात को आ जाए, एक सेकंड और मेरी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न बताया आपने कि सरकार को टाइम नहीं दिया। अरे कमलनाथ जी, क्या भाजपा वालों ने आपको बोला था कि अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चलो चलो हो गया? कमलनाथ जी, क्या हमने बोला था आपको कि अपने विधायक के टाइम पे आए? ये अभी देखिए, चौड़ा करके बात कर रहे हैं प्रशांत जी, ये इस तरह से डिबेट नहीं होगी। मैंने ये जितनी बातें करते गए मैंने सब सुना इनको, पर कार्यकर्ताओं को, विधायकों को ये बुरा लग रहा है इनको। निश्चित रूप से जनता को कितना बुरा लगा होगा प्रशांत जी, जनता को कितना बुरा लगा होगा। अब जब चलो चलो कहने लग गए तो इनको अभी बुरा लग गया, तो प्रदेश की जनता को
कितना बुरा लगा होगा कि जब आप जनहित के मुद्दों की बात करते थे, जनता की चिंता की बात करते थे कमलनाथ जी से, तो कमलनाथ जी की पैरोकारी करते थे कि मध्य प्रदेश में गांजे की खेती कैसी हो, मध्य प्रदेश को कैसे लूटा जाए, ये कांग्रेस की सरकार थी। ये वो लोग थे जो इसके मंत्री आगे बोलते थे कि हम सरकार को लूटने के लिए आए, हमारे दिग्विजय सिंह जी अपने हिसाब से योजना बनाते हैं। मुझे लगता है ये वो लोग हैं कभी नहीं करते, अब विचलित हो रहे हैं। अरे जनता की सेवा करने के समय, जनता की सेवा के समय आपका ऐसा रुख होना चाहिए जनता की सेवा के लिए। दिनेश गुप्ता जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दिनेश जी, आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी, लेकिन सवाल बड़ा बहुत सीधा सा है कि जब भाई पोलराइजेशन की तरफ चुनाव बढ़ गया तो बिजली, पानी, सड़क, गड्ढे, उसकी बात कब होगी? गड्ढा ही बना रहेगा फिर? देखिए प्रशांत जी, ये इतना जो है निचले स्तर का जो चुनाव है, जो सबसे छोटी यूनिट जो है, और इसमें यदि आप ये कहें कि इसमें धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इसमें कोई सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व की बात है। आप देखिए कि कोई भी सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व का जो भी एक थ्योरी है वो हम देख रहे हैं पिछले सालों में बदल गई है। लेफ्ट राइट वाली थ्योरी भी अब नहीं चलती। अब जो है वो सामने हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पोलराइजेशन हो चुका है देश में, जिस तरह से होता है। अब यदि उसी रंग पर अब कांग्रेस पार्टी जो है आपको दिखाई दे रही है, तो वो मुद्दा ऐसा नहीं है कि वो मुद्दे की बात नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी आप देखिए कि पहली बार ऐसा है 2003 के बाद कि नगरीय निकाय के चुनाव में नगर कांग्रेस के नेता दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो पिछले चुनाव तक नगरीय निकाय के चुनाव में प्रचार करना अपना तौहीन समझते थे। वो कहते थे इतना छोटा चुनाव है, इस छोटे चुनाव में हमारी क्या आवश्यकता है, ये स्थानीय स्तर के नेता इस चुनाव को लड़े हैं, अपना जिसको पार्षद बनना है वो खुद अपना चुनाव लड़े। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल और भी मेरा दिनेश जी, क्या वजह क्या है? क्या अब मजबूर हो गए कि भाई अब छोटा चुनाव में भी हमें मैदान में उतरना होगा? 2023 की चिंता हो गई, लग गया क्या? ये दोनों सियासी दलों के लिहाज से आपसे पूछ रहा हूं कि महसूस हो गया क्या कि निकाय बिगड़ गया तो 23 बिगड़ जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सबक ले रही है। आप देखिए, यदि उसने इस तरह के चुनाव नहीं छोड़े होते तो क्या 15 साल आपको सत्ता से बाहर रहना पड़ता? कांग्रेस ने इस बात को महसूस किया, कमलनाथ जी ने महसूस किया कि उन्होंने मैदान खाली छोड़ा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैप्चर किया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप 2018 के जो चुनाव नतीजे हैं कि उन्होंने 15 साल बैटिंग की, लेकिन अचानक आपका 2018 में आपकी सरकार चली जाती है, जबकि कांग्रेस का नेतृत्व बहुत ऐसा नहीं था कि वो अपीलिंग था, इसमें जनता के बीच कोई बहुत अपील हो, ऐसा भी नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक कर चल रही है, क्योंकि अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है वो अभी जो मौजूदा नगरीय निकाय के चुनाव उसी तरह के चुनाव हैं। ये तो बेसिकली रिहर्सल है, एक तरह से विधानसभा चुनाव की ही रिहर्सल है। इसके जो नतीजे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हमको 23 में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा जो आप कुछ परसेंटेज का जो फर्क आएगा, कुछ उनका आपको सीटों का फर्क आएगा, अन्यथा कि इसी तरह की जो नतीजे हैं वो दिखाई देंगे। और ये अब निरंतर चलेगा, ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो गए तो आपको जो है ये मूवमेंट नहीं दिखेगा, पॉलिटिकल मूवमेंट। नतीजों के बाद पॉलिटिकल मूवमेंट और ज्यादा बढ़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और लग भी रहा, और शायद यही एक वजह भी है कि पूरी ताकत कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों झोंक रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी, जो कि दुर्गेश जी एक बात कह रहे थे कि आपके पास नेता ही नहीं बचे, कमलनाथ जी को लेकर छोड़ दें अगर तो कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता, और उन्हें भी लगता है कि राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। देखिए, उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक कहा है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह 2018 में चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, विवेक तनखा जी हो, राहुल भैया हो, सब ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे काम किया है। और 2018 में जो सफलता हमें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी में एक नाराज गुट, एक शिवराज, एक महाराज गुट है भारतीय जनता पार्टी में। नाराज लोग हैं कमलनाथ जी से, ये कमलनाथ जी ने घर घर चलो अभियान के तहत घर पे बिठा दिया। ये वो नेता लोग हैं जिनके नाम ले रहे हैं, ये वो नेता हैं जिनको घर घर बिठा दिया कमलनाथ जी ने, जिनका नाम प्रदेश जी ने। एक बार धन्यवाद देता हूं प्रदेश जी का, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनके गुट के जो नेता का जो नाम ले रहे हैं वो गुट घर बैठे हुए लोग कार्यकर्ता की पसंद के प्रत्याशी घोषित करने के लिए हमने चिन्हित किए थे। माननीय कमलनाथ जी ने जल्दी महापौर के टिकट दे दिए और आपको दिखाई दे गया है की लहर है। निश्चित रूप से सवाल मेरा आपके लिए भी है, सवाल आपके लिए भी है कि आखिर अगर कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हैं तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लगने लगती है? दूसरी बात यह कि
आपकी तरफ से भी तमाम बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं, मेयर के लिए, पार्षदी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वीडी शर्मा साहब मुख्यमंत्री मैदान में, डर है क्या कहीं कुछ? देखिए, कहीं कोई डर नहीं है। हम 365 दिन 24/7 जनता की सेवा करते हैं। हमारे हर लीडर्स, चाहे आप मुख्यमंत्री जी को, वीडी शर्मा जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को, कमल पटेल जी को, अरविंद भदौरिया जी को, अनेक हमारे नेता सभी जगह अपने जहां जहां उनको हेडक्वार्टर्स दिया वहां पे काम कर रहे हैं। पर विचलित तो ये लोग हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, और ये गुटों में भी बटे हुए हैं, जिस तरह से अभी इन्होंने अभी बता दी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष गौतम साहब का बेटा जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और वे खुद भी प्रचार करने गए और वो लड़का हार गया। ये सिंबल पे चुनाव हारा कि नहीं हारा? जनता विधानसभा अध्यक्ष उनके पुत्र का हार जाना इस बात का संकेत है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सकल अब जनता देखना नहीं चाहती, लेकिन जनता इनको माफ नहीं करेगी। 2018 के मतदाता का घर बैठो अभियान के रूप में स्थापित होने वाला है। जनता इसको घर बिठाने वाली है, जनता इनको बख्शने वाली नहीं है, जनता इनको माफ नहीं करने वाली है, जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। ये इसीलिए विचलित और व्याकुल हुए जा रहे हैं, इसलिए इनके पास कुछ करने को नहीं है। चैनलों पे बैठ के चिल्ला चोट और व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करके जनता के बीच में रहना चाहते हैं, जनता जिसको अच्छा नहीं। जी ठीक है, एक बात जरूर ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लेकिन अच्छी बात है अगर कम से कम निकाय चुनाव में मैदान में नजर आ रहे हैं। दिनेश जी, एक और जो बहुत ही मौजूद सवाल है और बहुत जरूरी सवाल भी है, ये इतने प्रतिष्ठित क्यों हो गए ये चुनाव? ओवैसी आ रहे हैं, AIMIM प्रमुख, वो यहां पर बयान दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रमुख बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, सबका इतना इंटरेस्ट क्यों हो गया? प्रशांत जी, देखिए कि नींव यदि मजबूत होगी तो इमारत भी आपकी ठीक बनेगी, क्योंकि जब इस चुनाव को हम रिहर्सल के तौर पर देख रहे हैं कि विधानसभा के आम चुनाव का रिहर्सल है, तो सभी राजनीतिक दल अभी अपने आप को परख लेना चाहते हैं कि उनकी जमीन कितनी है, लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि खासतौर पर ओबीसी और आम आदमी पार्टी को मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था, वो तो जिस तरह से उनको नतीजे मिले, वो तो शायद लग रहा था कि अब मध्य प्रदेश की तरफ आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो उनका बेल्ट है, आम आदमी पार्टी यदि दिल्ली पंजाब में जाती है तो जरूरी नहीं है कि उत्तर भारत के जो दूसरे राज्य हैं, जो आप मध्य प्रदेश आ जाए या राजस्थान में उसको बहुत सफलता मिल जाए या छत्तीसगढ़ में मिल जाए। इसी तरह का ओबीसी का है। ओबीसी को आप देखिए ना कि जिस तरह वो जाते हैं राज्यों में, या बंगाल में वो गए, तो जहां भी डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी या किसी और दल की, तो वहां एक उनको ऐसा देखा जाता है कि वो वोट काटने के लिए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी वोट हैं उसके लिए जाते हैं। और यहाँ भी उनकी प्रेजेंस यही है, यदि उनका कैंडिडेट अच्छा होगा नीचे बाढ़ में या उस पर, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा, ना कि ओबीसी के चेहरे का। जी बिल्कुल, ये बड़ा सियासी एक पहलू बताया है। वक्त की कमी नहीं तो इस पर दुर्गेश जी से जरूर प्रतिक्रिया लेते। ओवैसी आते हैं और कहा यह जाता है कि वो तो सहयोगी की भूमिका में होते हैं, बीजेपी के एक लिहाज से वोट काटने का काम करते हैं और समीकरण बदल जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है, फोकस भी है और जाहिर है कि केवल 23 ही फोकस नहीं, आने वाले 24 भी फोकस में रहेंगे सियासी दलों के। इसलिए पूरी ताकत अभी से सियासी दल और तमाम जो नेता हैं, दिग्गज हैं, वो मैदान में झोंक रहे हैं। आप दोनों सियासी दलों के लिए शुभकामनाएं भी हैं निकाय चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, स्वदेश जी, दिनेश जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश के महाडिबेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।